हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 6 अप्रैल 2026। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में और देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएलएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 5 अप्रैल 2026 है। आज का पंचांग आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। आज चैत्र मास की तृतीया तिथि और रविवार का दिन है। आज का शुभ मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:48 तक रहेगा, जिसमें कोई भी नया काम शुरू करना अत्यंत लाभकारी होगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। इस समय कोई भी निवेश करने से बचें। वास्तुशास्त्र की बात करें तो आज घर की उत्तर दिशा में ताजे फूल रखें, इससे धन के आगमन के रास्ते खुलते हैं। और हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके करियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए अब बिना देर किए जानते हैं देश की वो बड़ी खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की 50 ऐसी बड़ी खबरें जो आपकी जेब से लेकर आपकी सेहत तक हर चीज पर असर डालेंगी। आज की ये रिपोर्ट न केवल राजनीति बल्कि अर्थव्यवस्था और खेल जगत की हर हलचल को विस्तार से बताएगी। क्या आप जानते हैं कि आज सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने जा रही है जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है। हम सुरक्षा और तकनीक से जुड़ी उन खबरों का भी पर्दाफाश करेंगे जो अब तक आपसे छिपी थी। अगले 1 मिनट में आप जानेंगे कि देश के बड़े शहरों में क्या होने वाला है और आने वाले दिन आपके लिए क्या चुनौतियां लेकर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय था। लेकिन दोस्तों, राहत की खबर यह है कि ईरान ने भारत को अपना चेरिश्ड पार्टनर बताया है। इस तनाव के बावजूद भारतीय तेल टैंकर और एलपीजी जहाज वहां से सुरक्षित गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सीसीएस की बैठक बुलाई और साफ कर दिया कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने अब नए और वैकल्पिक शिपिंग रूट्स अपना लिए हैं ताकि खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति होने पर भी हमारे देश में पेट्रोल और रसोई गैस की कमी ना हो। ये भारत की कूटनीति की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ट्रंप ने ईरान को महज 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वे फॉरएवर वॉर यानी कभी ना खत्म होने वाली जंग के लिए तैयार रहें। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है, जिससे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। भारत इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है, क्योंकि तेल की बढ़ती कीमतें हमारी अर्थव्यवस्था को हिला सकती हैं। अब देखना यह है कि ट्रंप का अगला कदम क्या होता है। आईपीएल 2026 के मैदान में कल रात एक ऐसा रोमांच देखने को मिला जिसे फैंस सालों तक याद रखेंगे। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए इस कांटे के मुकाबले में संजू सैमसन की टीम ने बाजी मार ली। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे, लेकिन तुषार देशपांडे की सटीक गेंदबाजी और रियान पराग की शानदार फील्डिंग ने मैच का पासा पलट दिया। राजस्थान ने ये मैच 6 रनों से जीतकर पॉइंट्स टेबल में अपनी बादशाहत कायम कर ली है। रियान पराग ने बल्ले से भी 45 रनों की आतिशी पारी खेली, जिससे वे प्लेयर ऑफ द मैच बने। दोस्तों, क्या राजस्थान इस बार ट्रॉफी उठा पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये सीजन अब और भी रोमांचक हो गया है। चुनावी बिगुल बज चुका है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज इन दोनों राज्यों में विशाल रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल में संदेश खाली और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर पीएम ममता सरकार को घेर सकते हैं। वहीं बिहार में विकास और रोजगार की गारंटी पर उनका फोकस रहेगा। विधानसभा चुनावों से पहले पीएम का ये दौरा राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रहा है। रैलियों में लाखों की भीड़ जुटने की उम्मीद है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी कई नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं, जो इन राज्यों की तस्वीर बदल सकती हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएम के इन भाषणों का वोटर्स पर क्या असर पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज असम की धरती से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर जमकर निशाना साधा। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार और नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। राहुल ने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो SC/ST समुदायों को विशेष संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा और महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने सीधे कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इस बयान के बाद असम की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया है, लेकिन कांग्रेस के इन वादों ने गरीब और पिछड़े वर्ग के बीच नई उम्मीद जगा दी है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के ये वादे चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे? युद्ध के बादलों के बीच भारतीय तिरंगे की ताकत एक बार फिर दुनिया ने देखी है। ग्रीन सानवी नाम का भारतीय एलपीजी टैंकर 44,000 मीट्रिक टन गैस लेकर होर्मुज स्ट्रेट के खतरनाक रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल आया है। ये जहाज अब तेजी से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही गोलीबारी के बावजूद भारत सरकार ने कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल कर अपने जहाज़ों को सुरक्षित मार्ग दिलवाया।
ये टैंकर भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लाखों घरों के लिए रसोई गैस मौजूद है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत भी आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। ये खबर करोड़ों भारतीयों को राहत देने वाली है कि हमारी गैस सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग यानी IMD ने उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी के साथ भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे फसलों को भारी नुकसान होने का डर है। पिछले कुछ घंटों में कई जगहों पर पेड़ उखड़ने और बिजली के खंभे गिरने की खबरें भी आई हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को सलाह दी है कि वे खराब मौसम के दौरान घरों से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। किसानों के लिए ये बारिश चिंता का सबब बन गई है, क्योंकि कटाई का सीजन नजदीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर चल रहा बरसों पुराना विवाद अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब अमरावती ही राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी होगी। इससे पहले 3 राजधानियों के प्रस्ताव को लेकर काफी विरोध और कानूनी पेचीदगियां थीं, लेकिन केंद्र के इस फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया है। इस घोषणा के बाद अमरावती के किसानों और स्थानीय लोगों में भारी उत्साह है। सरकार ने अब अमरावती के विकास के लिए विशेष बजट आवंटित करने का भी भरोसा दिया है, ताकि इसे दुनिया के बेहतरीन शहरों की तर्ज पर विकसित किया जा सके। अब आंध्र प्रदेश में विकास के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद है। ये फैसला राज्य की स्थिरता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत ही बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े एक महत्वपूर्ण संशोधन बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस नए कानून के आने के बाद अब अगर कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कड़ी सजा और भारी जुर्माना भुगतना होगा। दोस्तों, ये बिल न केवल उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा, बल्कि समाज में उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी दिलाएगा। सरकार का ये कदम भेदभाव को जड़ से मिटाने की दिशा में एक क्रांतिकारी फैसला माना जा रहा है। अब दोषियों को जेल की लंबी हवा खानी पड़ सकती है। वाकई ये समानता की ओर बढ़ता भारत का एक मजबूत कदम है। दोस्तों, अगर आप भी भारत की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और उनकी अद्भुत कला के दीवाने हैं, तो आपके लिए एक जबरदस्त खुशखबरी है। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 की भारी लोकप्रियता और लोगों के जबरदस्त उत्साह को देखते हुए आदिवासी मंत्रालय ने इसे एक दिन और बढ़ाने का बड़ा फैसला किया है। अब ये शानदार फेस्ट 5 अप्रैल तक चलेगा। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के दूर दराज इलाकों से आए आदिवासी कारीगरों को एक बड़ा बाजार और कमाई का बेहतर मौका मुहैया कराना है। इससे न केवल उनकी कला को नई पहचान मिलेगी, बल्कि उनकी आजीविका में भी सुधार होगा। मेले में उमड़ रही भीड़ को देखकर सरकार ने ये निर्णय लिया है। तो दोस्तों, अगर आप अब तक इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, तो अब आपके पास एक दिन का अतिरिक्त समय है। दोस्तों, विज्ञान और तकनीक की दुनिया में भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर है। केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ राष्ट्रीय क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। ये खबर हर भारतीय को गर्व महसूस कराएगी, क्योंकि इस मिशन के जरिए भारत सुरक्षा, संचार और कंप्यूटिंग के क्षेत्र में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने की तैयारी में है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से अब डेटा को हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा और हमारी साइबर सुरक्षा लोहे की दीवार जैसी मजबूत होगी। इस निवेश से न केवल नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, बल्कि भारत वैश्विक स्तर पर तकनीक का लीडर बनकर उभरेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का लोहा मानेगी। ये आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी क्रांति होने वाली है। दोस्तों, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों की बहुप्रतीक्षित सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने 27 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन का है, जो अवानाशी सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी डीएमके गठबंधन के तहत अपनी 27 सीटों के लिए दावेदारों की सूची सौंप दी है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का नाम शामिल नहीं है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अब देखना यह होगा कि दक्षिण के इस रण में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और किसका पत्ता कटता है। चुनाव वाकई दिलचस्प होने वाला है। पश्चिम बंगाल के मालदा से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया है। मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने और हिंसा भड़काने के मुख्य मास्टरमाइंड मुफक्करुल इस्लाम को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि गिरफ्तार शख्स पेशे से एक वकील है और पूर्व में AIMIM के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। इस हिंसा के पीछे की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक इस मामले में कुल 35 लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। पुलिस का कहना है कि कानून के रखवालों पर हमला करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब कोर्ट रूम में बंधक बनाने के इस पूरे कांड के पीछे के असली सच से पर्दा उठना बाकी है। आम आदमी पार्टी के भीतर इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका ताज़ा उदाहरण राज्यसभा से सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से अचानक हटा दिया है। इस फैसले ने न केवल विपक्षी दलों को बल्कि राजनीतिक विशेषज्ञों को भी चौंका दिया है। हालांकि पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। इस बयान ने पार्टी के भीतर मचे घमासान के संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि ये पार्टी की किसी बड़ी आंतरिक रणनीति का हिस्सा है या फिर चड्ढा और पार्टी आलाकमान के बीच कोई बड़ी अनबन हुई है। दिल्ली की राजनीति में अब आगे क्या होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सफर के शौकीन लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। दिल्ली से देहरादून का सफर अब घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में तय होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 14 अप्रैल को बहुप्रतीक्षित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यात्रा का समय घटकर मात्र 2.5 घंटे रह जाएगा, जो पहले करीब 6 घंटे का हुआ करता था। ये एक्सप्रेसवे न केवल आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि इसमें वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। अब पहाड़ों की सैर करना बहुत आसान और आरामदायक हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पर्यटन को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस 14 अप्रैल को तैयार हो जाइए एक तेज रफ्तार और सुगम यात्रा के लिए, क्योंकि विकास की नई पटरी बिछ चुकी है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है जो खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर भोले भाले दुकानदारों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। ये फर्जी अधिकारी दुकानों पर जाकर छापेमारी का डर दिखाता था और मामला रफा दफा करने के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूल लेता था। पुलिस को जब इसकी शिकायत मिली तो उन्होंने जाल बिछाया और इस बहरूपिये को रंगे हाथों धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी के पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दोस्तों, पुलिस ने अपील की है कि अगर कोई भी अधिकारी बनकर आपसे पैसों की मांग करे तो बिना पहचान पत्र देखे उन पर भरोसा ना करें। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और इसके गैंग का पता लगाया जा रहा है। दोस्तों, विज्ञान के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लगभग 50 साल के लंबे इंतजार के बाद नासा ने अपने महत्वाकांक्षी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की ओर रवाना कर दिया है। ये एक क्रूड लूनर फ्लाईबाय मिशन है जिसमें अमेरिकी और कनाडाई एस्ट्रोनॉट्स शामिल हैं। फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से जैसे ही रॉकेट ने उड़ान भरी, पूरी दुनिया की धड़कनें तेज हो गईं। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि इसके जरिए इंसान एक बार फिर चांद के करीब पहुंचकर वहां रहने की संभावनाओं को तलाशेगा। ये मिशन भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंचने के हमारे सपने को भी सच करने की ओर एक बड़ा कदम है। 50 साल बाद चांद की चौखट पर इंसान की वापसी का ये दृश्य वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। विज्ञान की दुनिया अब बदलने वाली है। चंडीगढ़ से एक बेहद ही सनसनीखेज खबर आ रही है, जहां बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ है। अचानक हुए इस ब्लास्ट से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शुरुआती जांच में पता चला है कि अज्ञात हमलावरों ने दफ्तर की दीवार के पास एक क्रूड डिवाइस फेंका था। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई है और ना ही कोई घायल हुआ है, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA भी जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। क्या ये कोई बड़ी आतंकी साजिश थी या शरारत? इस सवाल का जवाब मिलना अभी बाकी है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, रायपुर में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी और जवान बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसर गया है और पुलिस महकमा भी हैरान है। आरोपी जिसे कानून की रक्षा करनी थी, उसी ने कानून को अपने हाथ में लिया और इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। पड़ोसियों का कहना है कि घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थीं, लेकिन जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने एक पिता को कातिल बना दिया।
असम में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बहुत बड़ा दांव खेला है। दोस्तों, एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार फिर से सत्ता में आती है तो हर साल बिहू और दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को 2 एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। इस घोषणा के बाद से महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस वादे को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है और इसे आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन बताया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये फ्री सिलेंडर का वादा जनता को लुभा पाएगा या विपक्ष की शिकायत सीएम के लिए मुश्किलें खड़ी करेगी। छात्रों और अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई बोर्ड ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की तैयारी पूरी कर ली है। दोस्तों, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 6 से लेकर 8 तक 3 भाषा फॉर्मूला अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, कक्षा 9 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए अब गणित और विज्ञान विषयों के 2 अलग-अलग स्तर होंगे, जिससे कमजोर छात्रों को राहत मिलेगी और वे अपनी क्षमता के अनुसार स्तर चुन सकेंगे। ये कदम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उठाया गया है ताकि रटने की प्रवृत्ति को खत्म कर व्यावहारिक ज्ञान पर जोर दिया जा सके। दोस्तों, ये बदलाव आपके बच्चों के भविष्य की दिशा बदल सकते हैं, इसलिए इस अपडेट को ध्यान से समझ लें। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में रिजवान अहमद नाम के खतरनाक आईएसआईएस आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, रिजवान के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद, घातक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं, जो किसी बड़ी घटना की ओर इशारा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि वो स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था और उसके तार सीमा पार बैठे आकाओं से जुड़े थे। पुलिस अब रिजवान से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि उसके अन्य साथियों और साजिश के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। त्योहारों के सीजन से पहले ये गिरफ्तारी सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ओडिशा से एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक खबर आ रही है जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST वर्ग के लिए मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे को दोगुना करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद अब इन वर्गों के छात्रों को सरकारी नौकरियों और कॉलेज दाखिलों में पहले से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये कदम वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने और उन्हें बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है। हालांकि इस फैसले पर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और कुछ वर्गों में इसे लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले का भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। गोवा के चर्चित नाइट क्लब आग मामले में एक नया मोड़ आया है जिसने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, इस भीषण हादसे में करीब 25 लोगों की जान चली गई थी, जिसके मुख्य आरोपी लुथरा भाइयों को अदालत से जमानत मिल गई है। लंबे समय से जेल में बंद इन भाइयों को कोर्ट से राहत मिलने के बाद पीड़ितों के परिवारों में आक्रोश देखा जा रहा है। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आग दुर्घटनावश लगी थी और जांच में पूरा सहयोग किया गया है। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ये लापरवाही का गंभीर मामला है। अब जब आरोपी बाहर आ चुके हैं तो देखना होगा कि क्या पुलिस इस मामले में और पुख्ता सबूत पेश कर उन्हें सजा दिला पाती है या नहीं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए रसोई से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर है। सरकार अब पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठा रही है। दोस्तों, सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जिन इलाकों में PNG पाइपलाइन बिछ चुकी है वहां के निवासियों को अनिवार्य रूप से कनेक्शन लेना होगा। अगर कोई घर PNG कनेक्शन लेने से इनकार करता है तो उनका मौजूदा LPG गैस कनेक्शन काटा जा सकता है। सरकार का तर्क है कि PNG अधिक सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है। इस फैसले से उन लोगों में खलबली मच गई है जो अभी भी पुराने सिलेंडर सिस्टम पर निर्भर हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस चेतावनी को जमीन पर कितनी कड़ाई से लागू करता है। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए बेहद विवादित बयान दिया है। आसिफ ने गीदड़ भभकी देते हुए कहा कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो उनका निशाना सीधा कोलकाता शहर होगा। इस बयान के बाद भारत में भारी गुस्सा है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। दोस्तों, विशेषज्ञों का कहना है कि अपनी आंतरिक विफलताओं और कंगाली से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी नेता अक्सर ऐसे बेतुके बयान देते हैं। भारतीय सेना ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब पाकिस्तान के इस भड़काऊ बयान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय रेलवे में सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद अमृत भारत ट्रेन के नए और आधुनिक कोचों का निरीक्षण किया है।
दोस्तों, ये नई कोच न केवल देखने में शानदार हैं, बल्कि इनमें सुख सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। नए कोचों में आधुनिक रंगों का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इनमें प्रीमियम पीवीसी फ्लोरिंग और आरामदायक सीटें लगाई गई हैं। रेल मंत्री ने बताया कि ये कोच आम आदमी के सफर को लग्जरी बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किए गए हैं। ट्रेनों में अब झटके कम लगेंगे और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के साथ नए सेंसर भी लगाए गए हैं। बहुत जल्द ये कोच पटरियों पर दौड़ते नजर आएंगे, जो भारतीय रेलवे के बदलते चेहरे की नई पहचान बनेंगे। पहाड़ों की गोद से एक दुखद खबर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां यात्रियों से भरी एक गाड़ी अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाले हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 18 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को खाई से निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि खराब मौसम और सड़क पर फिसलन की वजह से चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। पहाड़ों में सफर करते समय सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से एक बहुत ही खौफनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ एक 4 मंजिला लॉज अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे करीब 6 लोगों के दबे होने की गहरी आशंका है। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीमें तुरंत मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत कार्य जोरों पर शुरू कर दिया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि इमारत गिरने की आवाज़ इतनी तेज थी कि लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। अब आगे जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही का ये नतीजा वाकई डराने वाला है। इस घटना की हर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, झारखंड के धनबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां अचानक गैस रिसाव होने के कारण एक ही झटके में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये हादसा इतना अचानक और भयानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में जहरीली गैस लीक होने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। लेकिन अफसोस, 3 बेगुनाह लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस और विशेषज्ञ अब इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि आखिर ये लीक कहां से हुई और इसके पीछे किसकी बड़ी लापरवाही है। दोस्तों, ऐसी खबरें हमें याद दिलाती हैं कि सुरक्षा की अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। एक मदरसे में मासूम बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे 2 उर्दू शिक्षकों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और बच्चे को बेरहमी से पीटा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस तुरंत एक्शन में आई और दोनों आरोपी शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोग अब इन शिक्षकों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। बच्चों के साथ ऐसा हिंसक व्यवहार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आगे जो हुआ वो हैरान करने वाला है, क्योंकि प्रशासन अब इस मदरसे की कानूनी स्थिति की जांच कर रहा है। दोस्तों, ताजनगरी आगरा से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यहां एक पत्नी ने ही अपने पति की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में पुलिस ने पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बहुत ही शातिर तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि हत्या के बाद साक्ष्यों को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई थी। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे असली वजह क्या थी। क्या ये कोई प्रेम प्रसंग था या कोई गहरी पारिवारिक कलह? दोस्तों, आंध्र प्रदेश से एक बेहद ही दुखद और हैरान कर देने वाली खबर आई है। यहाँ एक पिता ने सिर्फ इसलिए अपनी मासूम बेटी की जान ले ली क्योंकि उसने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया था। ये मामला ऑनर किलिंग का है, जिसने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिसकर्मी को भी तुरंत निलंबित कर दिया गया है। पीड़ित पक्ष ने पहले ही सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन सही समय पर मदद न मिलने से ये मासूम जान चली गई। अब समाज में एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि क्या आज के आधुनिक दौर में भी प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है। पुलिस अब कड़ी कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, सड़क हादसों की खबरें अक्सर हमें डराती हैं, लेकिन यूपी से आई ये खबर बेहद दर्दनाक है। यहाँ एक बेकाबू थार कार ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा पार्किंग एरर यानी पार्किंग के दौरान हुई एक छोटी सी तकनीकी गलती की वजह से हुआ। गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति अचानक नियंत्रण खो बैठा और सीधी भारी भरकम गाड़ी बेकसूर महिला पर चढ़ा दी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये नज़ारा बेहद खौफनाक था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और थार गाड़ी को जब्त कर लिया गया है।
क्या लग्जरी गाड़ियों का शौक और लापरवाही लोगों की जान लेने के लिए काफ़ी है? देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी और पर्यावरण के लिहाज से अच्छी खबर है। अब राज्य को अपना पहला एलपीजी आधारित शवदाह मिलने जा रहा है। पटना के प्रसिद्ध दीघा घाट पर इसका निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। ये शवदाह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा और इससे पवित्र गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। पहले जहां लकड़ी से दाह संस्कार में काफ़ी समय और भारी खर्च लगता था, अब इस नई आधुनिक तकनीक से ये प्रक्रिया आसान और किफ़ायती होगी। सरकार का ये कदम बिहार में आधुनिक सुविधाओं की ओर एक बड़ा इशारा है। प्रकृति को बचाने की इस मुहिम की अब चारों तरफ काफ़ी सराहना हो रही है। दोस्तों, दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत बड़ी और आक्रामक धमकी दी है। उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है, जिसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। अगर ये तनाव आगे बढ़ता है तो भारत की तेल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के तेल व्यापार का सबसे मुख्य और व्यस्त रास्ता है और ट्रंप की इस धमकी ने वैश्विक बाजार में हलचल पैदा कर दी है। क्या भारत इस आगामी संकट से निपटने के लिए तैयार है? अब आगे जो होगा वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। देखिए हमारा खास विश्लेषण। दोस्तों, आज हर भारतीय के लिए बेहद गर्व की बात है। भारत ने जैविक संसाधनों की सुरक्षा और उचित उपयोग के मामले में पूरी दुनिया का नेतृत्व किया है। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुपालन प्रमाण पत्र यानी IRCC जारी करने में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है। ये शानदार उपलब्धि दिखाती है कि हम अपनी प्राकृतिक संपदा और जैव विविधता को बचाने के लिए कितने गंभीर हैं। भारत के इस क्रांतिकारी कदम की संयुक्त राष्ट्र और तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जमकर सराहना हो रही है। ये न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। अब देखिए कैसे भारत दुनिया को पर्यावरण का पाठ पढ़ा रहा है। दोस्तों, भारत अब वैश्विक तकनीकी दुनिया का नया बादशाह बनने की राह पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्वास जताया है कि भारत दुनिया का सबसे विश्वसनीय सेमीकंडक्टर सप्लायर बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बड़े संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत की मजबूत नीतियां और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रहा है। सेमीकंडक्टर चिप्स की कमी से पूरी दुनिया काफी समय से जूझ रही है। ऐसे में भारत की ये मजबूत भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब आपके मोबाइल और लैपटॉप में मेड इन इंडिया चिप्स लगी होंगी। ये भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में छलांग है। नमस्कार दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास में आज एक नया पन्ना जुड़ गया है। बिहार के राजगीर में स्थित इस ऐतिहासिक संस्थान के दूसरे दीक्षांत समारोह में स्वयं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नालंदा केवल एक शिक्षा संस्थान नहीं बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। दोस्तों, राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आधुनिक शिक्षा को हमारी जड़ों से जुड़ना होगा। उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और उन्हें देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। नालंदा की ये भव्यता देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और आगे जो हुआ वो और भी खास है, क्योंकि शिक्षा के इस महाकुंभ में विदेशी छात्र भी भारी संख्या में मौजूद थे। दोस्तों, खेल जगत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लियांडर पेस अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से ठीक पहले लियांडर पेस ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हैरान हो जाओगे ये जानकर कि उन्होंने खेल की तरह ही राजनीति में भी आक्रामक पारी खेलने के संकेत दिए हैं। बीजेपी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि वे बंगाल की जनता की सेवा करना चाहते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि क्या पेस बंगाल चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक खिलाड़ी के रूप में उनकी लोकप्रियता बीजेपी को वोट दिलाने में मदद करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि ये मुकाबला अब और दिलचस्प हो गया है। मणिपुर से इस वक्त की एक बड़ी और गंभीर खबर आ रही है। मणिपुर कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जनगणना को लेकर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य में अभी भी हजारों लोग विस्थापित हैं और अपने घरों से दूर राहत शिविरों में रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में सही आंकड़े जुटाना असंभव होगा। मणिपुर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जब तक राज्य में पूरी तरह शांति बहाल नहीं हो जाती और विस्थापित लोग अपने घरों को वापस नहीं लौट जाते, तब तक जनगणना को स्थगित कर दिया जाए। दोस्तों, ये मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या केंद्र सरकार विपक्ष की इस जायज मांग पर ध्यान देती है या फिर जनगणना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है।
टीवीके के वरिष्ठ नेताओं ने डीएमके और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। विवाद की जड़ है एक नई फिल्म, जिसके बारे में आरोप लगाया जा रहा है कि ये अभिनेता और नेता विजय को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। टीवीके समर्थकों का कहना है कि विजय की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दल इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर विजय की छवि खराब करने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दोस्तों, तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति हमेशा से साथ चले हैं, लेकिन अब देखिए वो खबर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। क्या ये फिल्मी विवाद विजय के राजनीतिक करियर को और मजबूत बना देगा? इस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, कानून की दुनिया से एक ऐसा फैसला आया है जो हर शादीशुदा जोड़े को जरूर जानना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान कहा है कि वैवाहिक कलह या आपसी झगड़े को अकेले आत्महत्या के उकसावे का आधार नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक पति या पत्नी की ओर